जिस तरह पिछले लेसन में मैंने आप लोगों को पॉल रैंड के हवाले से इंफॉर्मेशन दी थी, इस लेसन में भी मैं आप लोगों को एक और बहुत ही ज़बरदस्त ग्राफिक डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर के हवाले से इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। इनका नाम है एम.एफ. आगा। महमद फ़हमी आगा इनका कंप्लीट नेम है और इनको जो है वो एम.एफ. आगा के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, एम.एफ. आगा जो हैं ये रशिया में पैदा हुए और इनके पेरेंट्स का ताल्लुक जो है वो टर्की से था। इनको मकबूलियत हासिल हुई ग्राफिक डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर अमेरिका में, जब इन्होंने पब्लिशिंग इंडस्ट्री के अंदर वहाँ पे बहुत बड़ा रेवोल्यूशन जो है वो पैदा किया। अमेरिका के अंदर इनको एम.एफ. आगा को मॉडर्न जो अमेरिकन पब्लिशिंग है उसके पायनियर के तौर पे आज भी याद किया जाता है और जाना जाता है। अच्छा, इन्होंने जो इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्राफिक डिज़ाइन की इंडस्ट्री के अंदर वो जो है वो है पब्लिशिंग इंडस्ट्री के हवाले से, यानी कि मैगज़ीन, न्यूज़पेपर और इस तरह की जो दूसरी पब्लिशिंग मटेरियल्स हैं उनके हवाले से ग्राफिक डिज़ाइनर का जो रोल है उसमें इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो कामयाबियाँ हासिल की और इनको आर्ट डायरेक्टर का लक़ब जो है वो दिया गया। अच्छा, ये एक बड़ी यूनिक बात है इनको लेके एम.एफ. आगा के हवाले से कि ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन इन 20th सेंचुरी इन अमेरिका के जिनको पब्लिशिंग इंडस्ट्री में आर्ट डायरेक्टर का लक़ब दिया गया। इनसे पहले आर्ट एडिटर कहा जाता था, बट इनकी खिदमात और इनका काम जो है उसको इतना पसंद किया गया, इतना सराहा गया कि इनको जो है वो फर्स्ट टाइम आर्ट डायरेक्टर का लक़ब दिया गया और इनको आर्ट डायरेक्टर के तौर पे जाना गया और फिर इनके बाद आने वाले लोगों को भी आर्ट डायरेक्टर के नाम से ही पब्लिशिंग इंडस्ट्री में जाना गया और दूसरी इंडस्ट्रीज़ में भी। अच्छा, ये जो एम.एफ. आगा हैं इनकी अगर अर्ली लाइफ़ के बारे में थोड़ी-सी मैं आपसे बात कर लूँ तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि रशिया में पैदा हुए थे और इनकी लाइफ़ का कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में भी गुज़रा। इन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन जो है वो इकोनॉमिक्स और ओरिएंटल लैंग्वेजेज़ में ली हुई थी और ये साइंसेज़ में भी बहुत अच्छे थे। लेकिन साइंसेज़ के साथ-साथ इन्हें आर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी वजह से इन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, पार्ट टाइम ट्रेनिंग हासिल की आर्ट्स की स्टडीज़ के हवाले से और उसी के दौरान इनके अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया ग्राफिक डिज़ाइन को लेके। तो जिसको फिर ये आगे जो है वो लेके चलते रहे और इन्होंने जो है वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा काम किया। जो इनकी एक एक्सपर्टीज़ है, यानी कि जो इनकी एक ख़ास बात है ग्राफिक डिज़ाइन के हवाले से, वो ये है कि ये टाइपोग्राफी और फ़ोटोग्राफी दोनों ही फ़ील्ड्स के अंदर एट अ टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे और इनकी बहुत ज़्यादा जो है वो इनके अंदर सलाहियत थी फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से भी और टाइपोग्राफ़ी के हवाले से ही। और यही वजह बनी कि आगे चल के ये जब पब्लिशिंग इंडस्ट्री में एंटर हुए एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर, तो इन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी और टाइपोग्राफ़ी को बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन किया मैगज़ीन्स के टाइटल्स के अंदर और मैगज़ीन्स के पेज डिज़ाइन्स के अंदर, और इसी वजह से इनकी जो है वो मकबूलियत जो है वो बढ़ती चली गई। अच्छा, प्रोफ़ेशनल करियर जो इन्होंने स्टार्ट किया, वो इन्होंने वोग मैगज़ीन के साथ स्टार्ट किया। पहले इन्होंने बर्लिन में और फिर पेरिस में वोग मैगज़ीन की टीम का ये हिस्सा रहे एज़ अ ग्राफ़िक डिज़ाइनर। उसके बाद इनका काम इतना अच्छा था कि इनको वोग अमेरिका का जो एडिशन था, अमेरिकन एडिशन था वोग मैगज़ीन का, उसके लिए इनको एज़ एन आर्ट डायरेक्टर हायर कर लिया गया और फिर मज़ीद इनके काम को देखते हुए और सराहते हुए वोग मैगज़ीन के ही जो दूसरे 2 सिस्टर कंसर्न मैगज़ीन्स थे, यानी कि जो उसी पब्लिशिंग हाउस की ही पब्लिकेशंस थे, हाउस ऑफ गार्डन और वैनिटी फेयर, इन दोनों के लिए भी इन्हीं को एज़ एन आर्ट डायरेक्टर काम करने की ज़िम्मेदारी जो है वो सौंपी गई। 1943 में इन्होंने जॉब को क्विट किया और इन्होंने काम शुरू किया एज़ फ्रीलांस कंसल्टेंट, और उस दौर के अंदर एज़ अ फ्रीलांस कंसल्टेंट काम करना ग्राफिक डिज़ाइन की इंडस्ट्री में ये भी एक यूनिक बात थी इनकी। और फिर मज़े की बात ये कि उसके अंदर इन्हें काफ़ी ज़्यादा कामयाबी भी हासिल हुई और उसी कामयाबी को लेके ये आगे चलते रहे, जिसकी बिना पे इनको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ ग्राफिक आर्ट्स की तरफ से गोल्ड मेडल भी दिया गया और कुछ सालों के लिए इनको उस इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट के तौर पे भी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एम.एफ. आगा की, जो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर जो कुछ नई चीज़ें इन्होंने कंट्रीब्यूट की हैं, जो नई चीज़ें इन्होंने इंजेक्ट की हैं ग्राफिक डिज़ाइन में, उनके हवाले से कुछ बात करते हैं। ये कुछ टाइटल्स हैं वैनिटी फेयर मैगज़ीन के, जो कि एम.एफ. आगा के डिज़ाइन किए हुए हैं और इनके अंदर अगर आप गौर करें तो ये जो टाइटल्स हैं,
ये सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट के अंदर डिज़ाइन किए गए हैं। अच्छा, ये एक एम.एफ. आगा की यूनिक बात थी कि इनसे पहले सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स को बहुत कम इस्तेमाल किया जाता था ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर। इन्होंने सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स को ज़्यादा तवातुर के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया और इतने खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया मैगज़ीन के टाइटल्स के लिए, कवर्स के लिए, कि आगे चल के फिर एक ट्रेंड सा पैदा हो गया और सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स जो हैं उनको बहुत ज़्यादा आगे मकबूलियत हासिल हो गई इनके डिज़ाइन की वजह से। तो ये एक इनका जो है वो यूनिक पॉइंट है। अच्छा, इसी तरह से फिर एक और नई चीज़ जो इजाद की, इन्वेंट की ग्राफ़िक डिज़ाइन में एम.एफ. आगा ने, वो है डबल स्प्रेड पेज डिज़ाइन। मैगज़ीन्स के अंदर पहले कभी भी सिंगल पेजेस का ही रवाज था और डबल पेजेस के ऊपर, यानी कि एक मैगज़ीन जब हम ओपन करते हैं तो उसके जो पेजेस हमारे सामने खुलते हैं, उन दोनों के ऊपर किसी भी एक आर्टिकल को या किसी डिज़ाइन को कंटिन्यू करने का रवाज नहीं था। एम.एफ. आगा वो पहले डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने ये एक डबल स्प्रेड पेज के ऊपर लेआउट को स्प्रेड करना शुरू किया और ये चीज़ इनके बाद फिर जो है वो आगे चलती गई और आज तक मैगज़ीन्स के अंदर ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रेंड के तौर पे फ़ॉलो किया जाता है और अभी भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा मकबूलियत जो है वो इसकी है। ये आप एक मैगज़ीन का जो डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी एम.एफ. आगा का ही डिज़ाइन है और इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने 2 पेजेस के ऊपर एक लेआउट को जो है वो बड़ी खूबसूरती से स्प्रेड किया है जिसके अंदर टेक्स्ट भी है और पिक्चर्स भी हैं और यहाँ से आगाज़ हुआ ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर डबल स्प्रेड पेज डिज़ाइन का। अच्छा जी, इसके अलावा एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग इन्होंने की मैगज़ीन्स को डिज़ाइन करते हुए, वो इन्होंने ये की कि इन्होंने जनाब आली पिक्चर्स को, इमेजेस को एक तो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, दूसरा इन्होंने पिक्चर्स को लेआउट के किनारों तक ले जाके इस्तेमाल करना शुरू किया, यानी कि जिसको हम कहते हैं फुल ब्लीड इमेज। फुल ब्लीड इमेज का इस्तेमाल एम.एफ. आगा ने फर्स्ट टाइम किया ग्राफिक डिज़ाइन की इंडस्ट्री में अमेरिका में और फिर आगे चल के ये ट्रेंड बन गया। फुल ब्लीड इमेज ये होता है कि जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं, ये एम.एफ. आगा का एक डिज़ाइन है और इसमें बड़ा क्लियर है कि कुछ 2-3 इमेजेस हैं और उनमें से एक इमेज जो है वो लेआउट का जो बिल्कुल कॉर्नर है उससे बाहर निकल रहा है। इसको हम आजकल कट फ्लैश लेआउट भी कहते हैं और ये जो चीज़ थी ये एम.एफ. आगा ने ही इंट्रोड्यूस करवाई थी ग्राफिक डिज़ाइन में। इसके अलावा उस दौर के अंदर फुल पेज फुल कलर फ़ोटोग्राफ्स का इस्तेमाल भी जो है वो एम.एफ. आगा ने किया, जैसा कि इस एक डिज़ाइन के अंदर देखा जा सकता है जो कि वोग मैगज़ीन का एक कवर डिज़ाइन है और ये भी एम.एफ. आगा का डिज़ाइन है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि फुल कलर इमेज जो है, फुल कलर फ़ोटोग्राफ जो है ये इन्होंने यूज़ की है। इनसे पहले फुल कलर फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ करना जो है, उसका ट्रेंड ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर इतना ज़्यादा नहीं था। इन्होंने ये चीज़ एक इंट्रोड्यूस की और फिर इसके बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो गई। तो फ़ोटोग्राफ़ी का क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा शौक था, मैंने आपको पहले ही बताया, और ये एक्सपर्ट भी थे फ़ोटोग्राफ़ी के, तो ना सिर्फ़ इन्होंने फुल कलर फ़ोटोग्राफ्स को यूज़ किया मैगज़ीन्स के अंदर, बल्कि इन्होंने मैगज़ीन्स के अंदर फ़ोटोग्राफ़र्स के काम को भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया और एक लिंकेज डेवलप किया मैगज़ीन के अंदर और मैगज़ीन और फ़ोटोग्राफ़र्स के हवाले से। उस दौर में इन्होंने अमेरिका में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और फ़ोटोग्राफ़र्स को अटैच किया मैगज़ीन्स के साथ। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर एम.एफ. आगा की, वो मैंने आप लोगों से शेयर की और उनके काम के हवाले से भी मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको एम.एफ. आगा के बारे में जान के जो है वो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के मज़ीद जो हमारे आर्ट डायरेक्टर्स और ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स हैं हिस्ट्री के अंदर, उनके बारे में जो है वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इससे हमें अपने डिज़ाइंस को इम्प्रूव करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, सजेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि क्या चीज़ कहाँ पे किस तरह से शुरू हुई। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में किसी और ग्राफ़िक डिज़ाइनर और आर्ट डायरेक्टर के बारे में हम बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी।